सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की क्लास में हम जो है वो अपना एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में जो है वो 14 को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जो है वो पिछली क्लास में देखा ग्रेडियंट टूल और ग्रेडियंट पैनल के किस तरह से जो है वो वर्क करता है। आज की क्लास में हम जो है वो विड टूल जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे विड पैनल टूल किस तरह से जो है वो वर्क करता है। बेसिकली उस टूल को देखेंगे और पैनल देखेंगे। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देर किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks with skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है वो कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे होता है हमारे पास विड टूल और जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास Shift+W है, राइट। अगर मैं यहाँ से एक जो है वो स्ट्रेट शिफ्ट के साथ जो है वो एक लाइक लाइन बना लेता हूँ, सही है जी। अब इस लाइन पे जो है वो मैं स्ट्रोक ऑन करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ से जो है वो स्ट्रोक ऑन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना विड टूल, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं किसी भी पास पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो है वो अपना विड टूल लाऊंगा, मेरे जो है वो कर्सर के साथ प्लस का सिंबल आएगा। नाउ अभी जो है वो इस तरह का सिंबल है। अगर मैं जो है वो पास पे कहीं पे भी लाऊंगा प्लस का सिंबल आएगा मेरे कर्सर के साथ, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा एंकर पॉइंट पे तब भी आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ जो है वो ड्रैग कर रहा हूँ, राइट। अब क्या हो रहा है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बन गई है, सही हो गया जी। उसने क्या किया, यहाँ से इन एंकर पॉइंट्स की जो है वो शेप को इंक्रीज कर दिया, सही है जी। अगर मैं Shift+W जो है वो दबाता हूँ, मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा विड टूल। यहाँ से मैं जो है वो इसका साइज जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ इस तरह से। आप देखेंगे इसके अब विड्थ का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कुछ इस तरह की हमारे पास शेप आएगी, सही हो गया जी। इस तरह का काम हम जो है वो विड टूल से कर सकते हैं। अब जो है वो ये कैप्स क्या चीज़ है, यहाँ से मैं जो है वो लाइक एक लाइन सेगमेंट ही ले लेता हूँ, सही है जी, शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंस इसका मैं दिखाता हूँ जूम इन करके। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की। नो, ये आपको जो है वो एंकर पॉइंट मिल रहा है। एंकर पॉइंट के यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाकी की स्ट्रोक आ रही है और यहाँ पे आ रही है, राइट। सेंटर में हमारा एंकर पॉइंट और ऊपर और नीचे इसकी जो है वो स्ट्रोक आ रही है। आप देखेंगे हमारी जो पाथ होगी उसके आगे जो है वो एक राउंड कॉर्नर आ जाएगा, राइट। अगर मैं जो है वो इस पे प्रोजेक्टिंग कैप पे जो है वो एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे हमारा जो एंकर पॉइंट होगा, जो पाथ होगी, उससे आगे स्केल में हमारा जो है वो पॉइंट लाइन सेगमेंट आ जाएगी, हमारी कैप आ जाएगी, सही है जी। ये कैप जो है वो अगर आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर रखनी है, यहाँ से अगर राउंड करनी है थोड़ा सा आगे करके, ये यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे हमारी पाथ से जो है वो ये थोड़ा सा आगे करके आ जाएगी। ये जो है वो आपके पास कैप्स होती हैं। अगर मैं यहाँ से एक जो है वो जिग जैग शेप ले लेता हूँ, सही है जी। मैंने यहाँ से जो है वो जिग जैग शेप बना ली। अब इसका स्ट्रोक जो है वो अच्छा खासा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ से कॉर्नर्स पे, सही है, यहाँ पे मीटर जॉइन है। अगर मैं राउंड जॉइन पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। पहले कुछ इस तरह से कॉर्नर्स आ रहे थे, अब जो है वो ये थोड़े से राउंड आ जाए हैं, राइट। अगर तो मुझे जो है वो कट भी चाहिए राउंड में आए और यहाँ पे लाइक इस तरह से बेवल जॉइन है, मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेवल आ जाएंगे, कट लगे आ जाएंगे। यस, आप जो है वो कॉर्नर्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैप्स आपकी जो है वो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का, ये एंड पॉइंट है, सही है जी। जो जॉइंट होता है वो आपके कॉर्नर्स होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से जो है वो इसको राउंड कर देता हूँ और यहाँ से कैप्स को भी राउंड कर देता हूँ, आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ से एंड वाली कैप्स भी मेरी राउंड होगी और यहाँ से मेरे जॉइंट्स भी राउंड हो गए, सही है जी। जस्ट आई होप आपको जो है वो अब इनमें डिफरेंस जो है वो पता चल चुका होगा, सही हो गया जी। नाउ उसके नीचे आपको जो है वो डैशेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है वो लाइन सेगमेंट लगा रहा हूँ, अब जो है वो मैं यहाँ पे डैशेस पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट। मुझे जो है वो कितनी डैशेस चाहिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और मुझे जो है वो डैशेस के दरमियान जो है वो गैप कितना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अगर तो मुझे 12 डैशेस चाहिए लेकिन उनके दरमियान जो है वो 6 का गैप हो, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। आप देखेंगे अब जो है वो मेरे 12 डैशेस हैं और 6 का जो है वो इनमें डिफरेंस है, राइट। अदरवाइज आप जो है वो कम भी कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने जो है वो 2 लिखा, आप देखें यहाँ पे इनमें 2 का जो है वो गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो बिल्कुल 0.5 कर देता हूँ,
सो आई होप सो ये जो है वो बड़ा अजीब सा पैटर्न आने लगा है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 का गैप है, राइट। सो इस तरह से आप जो है वो डैशेस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एरो हेड्स भी मिल जाते हैं। सही है जी। सो अगर आपने जो है वो एरो हेड लगाना है आप लगाएँ। सो अगर आपको जो है वो एंड पॉइंट जो टेल होती है वो भी लगाना चाह रहे हैं, सो आप इस तरह से टेल्स भी लगा सकते हैं, राइट। सो इस तरह से एक और मैं ले रहा हूँ। सो यहाँ से मैं जो है वो फॉर एग्जांपल हैंड वाला आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप जो है वो हेड पे भी लगा सकते हैं और टेल पे भी आप जो है वो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, राइट। सो ये भी आपके जो है वो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है जी। सो उसके आगे यहाँ पे अलाइनमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिलेक्शन की, अलाइनमेंट इस पर क्लिक किया। सो आप डिफरेंस जो है वो देख रहे होंगे कितना आता है, राइट। सो अदरवाइज़ आप जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं। वो वाला हैंड यहाँ पे आ गया, ये वाला वहाँ पे आ गया। सो प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। सो आप डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल्स बना सकते हैं जो कि बिल्टन भी आपको मिल जाती हैं। सो अगर मैं जो है वो फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, सो अब मैं जो है वो इसकी सिलेक्शन करते हुए ही, सही है जी, मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ से इस पे जो है वो क्लिक कर दिया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो है वो स्ट्रोक इंक्रीज़ कर रहा हूँ, राइट। सो अभी आप देखेंगे जिस तरह का पैटर्न हमारा अंदर था उसी तरह का यहाँ पे भी आएगा, राइट। सो अगर तो मैं जो है वो ये डैशेस वगैरह ख़त्म कर देता हूँ, सही है जी। सो यहाँ से मैंने जो है वो डैशेस बंद कर दी। सो यहाँ से मैं जो है वो डैशेस बंद कर रहा हूँ। सो अब आप देख रहे होंगे इस तरह का पैटर्न हमारा यहाँ पे आ गया है। सो ये आप जो है वो प्रोफाइल्स को भी बना सकते हैं, खुद कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो यहाँ से लाइन सेगमेंट बनाई। लाइन सेगमेंट बनाने के बाद यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा विड्थ टूल। सो अब जो है वो मैं इसको जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो साइज़ इंक्रीज़ यहाँ से मैंने किया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो है वो थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर रहा हूँ। डिक्रीज़ करने के बाद मुझे थोड़ा-सा यहाँ से इंक्रीज़ करना है, मतलब मैं अपना जो है वो इस तरह का एक प्रोफ़ाइल आपको बना के दिखाने लगा हूँ, राइट। सो आई होप सो कुछ अच्छा बनेगा। सो अब ये मैंने एक प्रोफ़ाइल बना ली। अब ये एक स्ट्रोक है, राइट। इसको जो है वो स्ट्रोक से मैंने फिल में कन्वर्ट करना है, शेप में प्रॉपर है। सो मैं इसके सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में आऊँगा और एक्सपैंड अपीयरेंस पे जो है वो क्लिक कर दूँगा, राइट। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोक हट गया है और ये एक फिल है प्रॉपर, राइट। सो अब ये मेरी जो है वो एक प्रोफाइल बन गई है। सो इसको जो है वो मैं सेव कर लूँगा और वो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो अगर इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस भी आ जाते हैं, ठीक है जी। सो मैंने जो है वो इस तरह से लाइन सेगमेंट बनाई और मैं जो है वो इसका स्टॉप ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस भी बने बनाए मिल जाते हैं। सो ये बिल्ट इन ब्रशेस हैं जो कि इलस्ट्रेटर में पड़े हुए हैं। सो ये अदरवाइज़ हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्रशेस बना सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो अपने ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं। सो वो क्लासेस सेपरेट आती जाएंगी। सो यहाँ पे आप जो है वो आएँ और इस तरह से प्रोफाइल्स भी बना लें, अपनी सेव भी कर लें, नेम भी लिख लें। सो आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास जो है वो पसंद आई होगी, जिसमें हमने जो है वो विड्थ टूल को जो है वो पढ़ा। सो यूज़फुल टूल है, सो इसलिए प्रॉपर इसकी जो है वो सेपरेट क्लास रखी है। सो क्लास पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को Connecting you to सब्सक्राइब कर future दें। with थैंक every यू। new fixture.